students, welcome to virtual class. Now I will teach you about compound sentence. You know, compound sentence is made of two clauses, main clause and coordinate clause. Coordinate clause is the independent clause. It does not depend upon the main clause. It has its clear meaning. So we can say that while connecting the coordinate clause to the main clause, we use some conjunctions also. Conjunctions to make one compound sentence. There are four categories of conjunctions. Number one, cumulative conjunctions. Cumulative conjunctions are and, both and, not only but also, as well as. And second, adversative conjunction. Adversative conjunctions are but, yet, still, nevertheless. And third is alternative conjunction. Alternative, either or, neither nor, otherwise, else, nor, or. And fourth is elative conjunctions. Elative conjunctions are so, therefore, hence, thus, or for. These are the four kinds of conjunctions which are used to make one compound sentence by combining two or more than simple sentences. Now in Hindi, compound sentence दो क्लोजेस को मिलाकर बनता है, मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज. कोऑर्डिनेट क्लोज अपने आप में एक स्वतंत्र क्लोज होता है, यह मेन क्लोज पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया मेन क्लोज के साथ साथ सबऑर्डिनेट क्लोज होता है. वहाँ सबऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं उसे बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लोज. मेन क्लोज पर डिपेंड करता है, इसलिए उसे सबऑर्डिनेट कहा जाता है. लेकिन यहाँ कंपाउंड में सबऑर्डिनेट नहीं होता, यहाँ होता है कोऑर्डिनेट क्लोज. कोऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ेंगे तो जोड़ते समय कुछ कंजक्शन का प्रयोग होता है, और सुविधा की दृष्टि से ये कंजक्शंस चार प्रकार के हैं. नंबर वन, कम्युलेटिव कंजक्शंस. इसके अंतर्गत बोथ एंड, बोथ और एंड दोनों ये पेयर्स में आते हैं. नॉट ओनली बट आल्सो पेयर के रूप में यूज होता है, एज वेल एज ये कम्युलेटिव कंजक्शंस के रूप में होते हैं. जब किसी दो कार को जोड़ने का काम करना है कंपाउंड सेंटेंस के लिए तो एंड या बोथ या एंड, नॉट ओनली बट आल्सो आदि से बनाएंगे. इनका एक एक करके मैं प्रयोग सेंटेंस के द्वारा समझाऊंगा. एडवर्जेटिव कंजक्शंस ये विरोधाभास प्रकट करने वाले होते हैं, अर्थात यहाँ कंट्रास्ट होता है. यहाँ पर कोई अपोजिट आइडियाज या अपोजिट एक्शंस प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसे दर्शाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय बट, येट, स्टिल या नेवरथलेस का प्रयोग करते हैं. इस प्रकार के सेंटेंस में हमने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आल्दो का प्रयोग बताया जहाँ विरोधाभास होता है, और कंपाउंड बनाते समय बट, येट, स्टिल या नेवरथलेस में से कोई भी एक कंजक्शन लाएंगे. थर्ड, अल्टरनेटिव कंजक्शन. अल्टरनेटिव ये चयन सूचक होता है, इसमें अर्थात किसी में से चयन करने की बात होती है, सेलेक्ट करने की. इसके अंतर्गत होते हैं आइदर और, ये अफर्मेटिव में प्रयोग होता है. आइदर योर, या तो या, नाइदर नॉर, न तो न, अदरवाइज, एल्स, नॉर या और, ये प्रयोग होते हैं. जहाँ अन्यथा का प्रयोग अदरवाइज ले आएंगे या एल्स में से दोनों से कोई भी ला सकते हैं, या और भी आ सकता है. नेगेटिव में नॉर का प्रयोग होता है. नाइदर नॉर नेगेटिव में आता है और आइदर और अफर्मेटिव में आता है. फोर्थ इज इलेटिव कंजक्शन. इलेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत ये परिणाम सूचक होते हैं. इलेटिव कंजक्शन अर्थात इनके अंतर्गत कोई रिजल्ट सामने आता है. रिजल्ट यानी परिणाम,
तो वहां पर हम सो या देयरफॉर या हेंस या दस या फॉर आदि का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है इसलिए। तो आपने देखा ये 4 प्रकार के कंजक्शंस। इसके अतिरिक्त कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय भी मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग बताया जब हम एडजेक्टिव क्लोज में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब। लेकिन यहाँ भी इनका प्रयोग होता है। यहाँ क्या है कि यहाँ एक कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है कंपाउंड में, और जिसके लिए होगा उससे पहले कॉमा लगा के तब इसका प्रयोग होता है। कॉम्प्लेक्स में कॉमा नहीं आता है। अब मैं एक एक करके आपको इनकी उदाहरण समझाऊंगा। बाय यूजिंग कम्युनिकेटिव कंजक्शंस वी विल मेक वन कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, नाउ यू कैन सी हियर, कम्युलेटिव कंजक्शंस का एग्जाम्पल। These are two simple sentences. Number one, he went to Delhi in the morning. Second, he returned in the evening. Now you see, ये दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं एक ही व्यक्ति दो कार्य कर रहा है। यानी मॉर्निंग में दिल्ली गया है, इवनिंग में वापस आ गया। सब्जेक्ट एक ही है, कार्य दो कर रहा है, तो एंड से हम इसके दोनों कार्यों को जोड़ेंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा। He went to Delhi in the morning and returned in the evening. So, and is the cumulative conjunction which is connecting the coordinate clause to the main clause. अर्थात ये एंड जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। हिंदी में इसका अर्थ और होता है कि वह मॉर्निंग में दिल्ली गया और इवनिंग यानी शाम को वापस आ गया। तो एंड ये कम्युलेटिव कंजक्शन का काम होता है। सेकेंड एग्जांपल, Now these are separate two simple sentences. He was fined, उसको फाइन किया गया। He was turned out of the class, उसको क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। तो यहाँ दोनों ही काम उसके साथ हो रहे हैं। फाइन भी किया गया है उस पर, उसे क्लास से भी निकाला गया है। तो इसके लिए हम नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज या बोथ और एंड में से किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। तीनों से ही मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले नॉट ओनली बट आल्सो से बनाना चाहेंगे तो ऐसे कहेंगे, ही वाज। नॉट ओनली बट आल्सो ये पेयर में प्रयोग होता है। ही वाज
नॉट ओनली फाइन, उसको न केवल फाइन किया गया, बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, बल्कि क्लास से भी निकाल दिया गया। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करिए, या बोथ और एंड का भी कर सकते हैं। इसे हम बोथ और एंड से बनाएंगे तो इसको ऐसे कहेंगे, और करके बनाएं। बोथ और एंड का प्रयोग करिए, ये भी पेयर में प्रयोग होता है कंजक्शन। ही वाज बोथ फाइन एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास, यानी उसके साथ दोनों ही काम किए गए। दोनों क्या, फाइन भी किया गया और क्लास से भी निकाल दिया गया। एज वेल एज से बनाना चाहें तो एज वेल एज का प्रयोग करके भी बन सकता है। इसको ऊपर ऐसे कहेंगे, ही वाज फाइन एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास। तो हम किसी भी तीनों में से एक कंजक्शन का प्रयोग करके इस बार के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आपने देखा, ये कम्युनिटी कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया। एंड नाउ कम टू द एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शंस कंट्रास्ट होता है तभी प्रयोग होते हैं, विरोधाभास प्रकट होता है तभी उनका प्रयोग करते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया बट, यट, स्टिल या नेवरथलेस का प्रयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, these are two simple sentences. She was poor, she was honest. वह गरीब थी, वो ईमानदार थी। So now there is a contrast here. पुअर है फिर भी कैसी है, गरीब है। तो इसको हम बट या यट आदि का प्रयोग करके कंपाउंड बनाएंगे। She was बट, ये एडवर्जेटिव कंजक्शन है। शी वाज पुअर बट ऑनेस्ट, या शी वाज पुअर स्टिल शी वाज ऑनेस्ट, या यट शी वाज ऑनेस्ट। स्टिल या यट आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसका अर्थ है फिर भी, बट कम होगा क्यों, बल्कि। शी वाज पुअर बट ऑनेस्ट, इट मीन्स वह गरीब थी लेकिन ईमानदार थी। यदि हम यट या स्टिल लाएंगे तब भी कंपाउंड बनेगा, उसका अर्थ है फिर भी। शी वाज पुअर यट शी वाज ऑनेस्ट, वह गरीब थी फिर भी वह ईमानदार थी। तो बट, यट, स्टिल या नेवरथलेस आदि का प्रयोग करें, सेंटेंस कंपाउंड बनेगा। वन मोर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, उसने मेहनत की वह फेल हो गया। तो यहाँ भी विरोधाभास है। देखिए, मेहनत करने के बाद पास होना चाहिए था लेकिन यह हो रहा है फेल, तो विरोधाभास हो गया, कंट्रास्ट पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम बट या यट का या स्टिल का प्रयोग करेंगे, कंपाउंड बनेगा। ये यट का प्रयोग किया हमने, चाहे तो स्टिल ला सकते हैं या बट भी ला सकते हैं। ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, उसने मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। तो आपने देखा, ये सभी एडवर्जेटिव कंजक्शन के प्रयोग के द्वारा दोनों सेंटेंसेस बनाए गए हैं। यह विरोधाभास है, इसलिए बट, यट, स्टिल, नेवरथलेस आदि में से कोई भी एक कंजक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। देन अल्टरनेटिव,
नाउ अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग होते हैं कंजक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया नाइदर नॉर, आइदर और, अदरवाइज, एल्स, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड यू विल फेल, मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे। इट मीन्स मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, या अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। नहीं तो या अन्यथा का अर्थ हो तो हम वहाँ पर अदरवाइज या एल्स या और का प्रयोग भी कर सकते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी प्रयोग बताया। इफ का प्रयोग करेंगे इसमें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल पास, या इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, दोनों में से करें। लेकिन यहाँ कंपाउंड बनाना है तो इसमें हम आपको जो सेंटेंस बनाते समय यूज करना है कंजक्शन, वो अल्टरनेटिव करना है। अल्टरनेटिव में यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अदरवाइज या एल्स का प्रयोग करें। वर्क हार्ड अदरवाइज ले आइए, एल्स ले आइए, या और का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका अर्थ रहेगा मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज एल्स आदि का प्रयोग करें। नेक्स्ट, कम विद मी, स्टे एट होम, मेरे साथ आओ, घर पे ठहर जाओ या रुक जाओ। अर्थात दोनों में से एक ही काम करना है, दोनों नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस में हम और या आइदर और का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ रहेगा या तो मेरे साथ चलो या फिर घर पर ही रुको। तो आइदर और का प्रयोग करेंगे। आइदर, EITHER, आइदर कम विद मी, ये कंपाउंड बन गया आइदर और का प्रयोग करके। ये आइदर और दोनों ही पेयर में प्रयोग होते हैं कि आइदर कम विद मी और स्टे एट होम, या तो मेरे साथ चलिए या घर पर ही रुक जाइए। यानी दोनों में से एक ही काम करना है, या तो चलो या रुको। नेक्स्ट, ये भी इसी टाइप का सेंटेंस है। कम इन, गो आउट, अंदर आओ बाहर जाओ। अर्थात या तो अंदर आइए या फिर बाहर जाइए। तो आइदर कम इन, आइदर कम इन और गो आउट, या तो अंदर आइए या फिर बाहर जाइए। दोनों में से एक ही काम करना है, अंदर आने का या फिर बाहर जाने का। चाहे तो केवल और का भी प्रयोग कर सकते हैं, कम इन और गो आउट। देन द लास्ट एंड फोर्थ काइंड ऑफ कंजक्शन, इलेटिव। Now we will make one compound sentence by using elative conjunction. Elative conjunction just as, so, therefore, hence, thus, or for. All these are the elative conjunctions. परिणाम सूचक होते हैं ये, यानी किसी कारण से कोई रिजल्ट या कोई परिणाम सामने आता है तभी हम elative conjunction का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ही वॉज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया। इसका क्या रिजल्ट निकला बीमारी का? वो स्कूल नहीं गया। तो कंपाउंड में सो या देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। सो या देयरफॉर इसलिए। सो नहीं लेना चाहें तो आप देयरफॉर ला सकते हैं, हेंस ला सकते हैं। इसका अर्थ होगा इसलिए। नेक्स्ट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। उसने मेहनत नहीं की, वह फेल हो गया। इसका मतलब उसने मेहनत नहीं की, इसीलिए वह फेल हो गया। देयरफॉर लाएं या सो का प्रयोग करें, एक ही बात है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर ही फेल्ड, या सो ही फेल्ड। उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वह फेल हो गया। अगला एग्जाम्पल, शी वॉज पुअर, आई हेल्प हर। वह गरीब थी, मैंने उसकी मदद की। अर्थात वह गरीब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। सो ले आइए, देयरफॉर ले आइए। अगला एग्जाम्पल, शी वॉज इन्वाइटेड, शी अटेंडेड द फंक्शन। उसे इनवाइट किया गया, उसने फंक्शन अटेंड किया। किस लिए किया? उसे इनवाइट किया गया, इसलिए किया। तो यहाँ पर भी हम सो या देयरफॉर का प्रयोग करेंगे, कंपाउंड बनेगा। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, आई डिड नॉट गो देयर। मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मैं वहाँ नहीं गया। अर्थात मुझे इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया।
सो नहीं लाना चाहे तो देयरफॉर ला सकते हैं, हेंस या दस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, THUS. सो ऑल दीज वर द यूजेस ऑफ some conjunctions to make one compound sentence by combining two or more than simple sentences. Thank you.